व्यूअर्स, हाउ आर यू? सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आज साल का पहला दिन है और मैंने सोचा क्यों ना आज साल का पहला दिन आपको न्यू ईयर पे गिफ्ट दिया जाए। एक ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी दी जाए जिसको मैं ऑलमोस्ट नो लॉस स्ट्रेटेजी बोलता हूँ। तो ये न्यू ईयर का गिफ्ट मेरा आप लोगों के लिए है और ऐसे ही और गिफ्ट्स आपके हर महीने हर वीक कुछ ना कुछ आते रहेंगे। तो नया साल का पहला दिन हम नई स्ट्रेटेजी से शुरुआत कर रहे हैं। एक स्ट्रेटेजी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो जब नए साल का पहला दिन एक नई स्ट्रेटेजी और जबरदस्त स्ट्रेटेजी शुरुआत कर रहे हैं तो हम यही कामना करते हैं कि ये 2023 आपका स्ट्रेटेजी से भरपूर हो, पैसों से भरपूर हो। आप स्ट्रेटेजीज पे पैसा बनाएं, हमें कमेंट बॉक्स पे लिखें, स्क्रीनशॉट शेयर करें ताकि हम लोगों का काम करने का मोटिवेशन और ज़्यादा हाई हो और हम और ज़्यादा आपको स्ट्रेटेजीज सिखाने वाले हो सकें। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है। हम लोगों की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की क्लासेस भी चल रहे हैं। तो जो स्ट्रेटेजीज हम देते हैं उसमें थोड़ा बहुत क्या है कि एक लिमिटेशंस होता है कि हम उन लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे जो हमें पेमेंट देके हमसे क्लासेस वगैरह कर रहे हैं। तो कुछ प्रीमियम कंटेंट हमने उन लोगों के लिए बचा के रखा हुआ है। लेकिन आप लोग निराश ना हो कि जो स्ट्रेटेजीज मैं दूंगा वो क्लियर कट स्ट्रेटेजीज है और इसमें भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत पैसा बनेगा इसके अंदर भी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्ट्रेटेजीज मैं देता हूँ उसके अंदर हर स्ट्रेटेजी के अंदर 3 से 4 तरीके होते हैं काम करने के। 3 से 4 तरीके होते हैं काम करने के। अगर आप थोड़ा सा माइंड अप्लाई करोगे तो आपको वो तरीके समझ में आ जाएंगे और आप और ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा बना सकते हो। तो आज जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी भी आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। लेकिन इसी ट्रेंड फॉलोइंग के अंदर मैं आपको स्कैल्पिंग के ट्रेड बताऊंगा, कंफर्म ट्रेड्स बताऊंगा कि आपको कैसे लेने हैं। अब जब हम बात करते हैं दोस्तों स्कैल्पिंग की, तो स्कैल्पिंग की डेफिनेशन अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट आपको इसकी डेफिनेशंस मिलेंगी। जनरली स्कैल्पिंग होती है कि जब मल्टी ट्रेड्स लेते हो एक दिन के अंदर और मल्टी ट्रेड्स के साथ साथ आप उसमें छोटे छोटे पिप्स के टेक प्रॉफिट्स रखते हो और छोटे ही एसएल रखते हो, उसको स्कैल्पिंग बोलते हैं जब आप मल्टी ट्रेड्स लेते हो। अब इसमें दो तरह की स्कैल्पिंग होती है दोस्तों। एक होती है आपकी प्राइस बेस्ड स्कैल्पिंग, एक होती है आपकी टाइम बेस्ड स्कैल्पिंग। तो टाइम बेस्ड स्कैल्पिंग क्या होती है ये सब हम अपनी एडवांस क्लासेस के अंदर आपको कवर अप करेंगे, लेकिन आज प्राइस बेस्ड स्कैल्पिंग की बात करेंगे। और हम लोगों का जो आज का स्कैल्पिंग का टारगेट रहेगा वो 10 से 12 पिप का रहेगा। वैसे जनरली अगर मैं ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करता हूँ, अलग अलग ट्रेडर्स से की मैं बात करता हूँ, अलग अलग स्टाइल की अगर मैं बात करता हूँ, तो लोग जनरली 5 पिप मिनिमम और 20 पिप तक को स्कैल्पिंग टारगेट मानते हैं कि 5 पिप का प्रॉफिट लिया, 7 पिप का लिया, 8 पिप का लिया, 15 पिप का लिया, 20 पिप का लिया। तो हर लोगों की डेफिनेशन अलग अलग है। तो जो मैंने सर्वे किया लोगों के, मैंने जो और प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनसे भी जाना, तो कुछ लोग 3 पिप 2 पिप में भी स्कैल्पिंग करते हैं। ठीक है, स्प्रेड स्प्रेड हटाने के बाद, कमीशंस वगैरह हटाने के बाद। तो मेरी डेफिनेशन ये है कि मिनिमम 5 पिप और मैक्सिमम 20 पिप्स के अंदर कोई भी टारगेट प्रॉफिट आप बुक कर रहे हो तो वो स्कैल्पिंग के अंदर आता है। लेकिन जो मैं अपने लिए पर्सनल यूज करता हूँ, मैं 10 से 12 पिप यूज करता हूँ, कभी 7, कभी 10, कभी 12। तो आज आपको मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसमें कंफर्म आपको 10 से 12 पिप कंफर्म मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, इंडिकेटर्स में जाके आपको लिखना है डार्वस। डार्वस बॉक्स क्या होता है, इसके लिए भी दोस्तों एक सेपरेट वीडियो हम आगे वाले समय में बना देंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि बेसिक्स जो एडवांस कोर्स है और जो आपका फ्री में यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा डार्वस बॉक्स है क्या। लेकिन इसमें काम कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो डार्वस बॉक्स किवान ओजिब्लिक साहब ने जो बनाया उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास दो लाइनें आ जाएंगी। एक आपके पास ये ग्रीन लाइन आ जाएगी और आपके पास एक रेड लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ये ग्रीन लाइन एक रेड लाइन, ये दो तरह के बॉक्सेस होते हैं। इसको बेसिकली ब्रेकआउट थ्योरी बोला गया है डार्वस बॉक्स को। तो हम इन दो लाइनों का यूज करेंगे। दूसरा इंडिकेटर हम लोग यूज करेंगे इसके अंदर मैविलिम, MAVYLIM, मैविलिम डब्ल्यू बाय किवान ओजिब्लिक। तो ये बेसिकली क्या है, इसकी जब सेटिंग में जाएंगे, जब ये इंडिकेटर को प्लॉट करेंगे हम लोग, तो इसकी सेटिंग्स में हमने दो तरह की मूविंग एवरेजेस आपको दिखा रखी हैं। फर्स्ट मूविंग एवरेज लेंथ, सेकंड मूविंग एवरेज लेंथ। तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स को चेंज किया है। मैंने फर्स्ट में डाला है 25, सेकंड में डाला है 50। तो ये बेसिकली अगर आप देखोगे आपको एक लाइन नजर आ रही होगी, इसको मैं एक बार हाइड कर देता हूँ डार्वस को। हाँ, ये जो अब आपको लाइन नजर आ रही है ब्लू कलर की और रेड कलर की, ये देखो, तो ये आपका मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन है बेसिकली। तो जब बेरिश ट्रेंड होता है तो आपको ये रेड कलर का कलर चेंज हो जाता है मूविंग एवरेज का, और जब बुलिश सिनेरियो होता है तो ये आपको आसमानी कलर का, ब्लू कलर का आपको ये लाइन दिखना चालू हो जाता है। तो ये दोनों इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से हम आपको बताएंगे कि आपको बाय सेल करना कहां पर है, कैसे वो रखना है, आपको प्रॉफिट्स वगैरह कैसे रखने हैं, आपको टेक प्रॉफिट्स वगैरह, और कैसे आपको इसमें एंट्री और एग्जिट्स लेने हैं। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है दोस्तों, कि मैं आपको एक मिनट नोटपैड ओपन कर लेता हूं अपना, उसमें समझा देता हूं मैं आपको।
तो आपके दो लाइनें होती हैं दोस्तों। पहले तो मैं मैवलिन इंडिकेटर ड्रॉ कर देता हूं। सपोज ये आपका मैवलिन इंडिकेटर है, ठीक है। अब इस इंडिकेटर के ऊपर डार्वस बॉक्स की जो ग्रीन लाइन है वो ऊपर आ गई, और जो रेड लाइन है वो भी ऊपर आ गई। लेकिन अभी तक जो मैवलिन इंडिकेटर है, ये वाला जो मैवलिन इंडिकेटर है, इसने अभी हमें ब्लू कलर का सिग्नल नहीं दिया है। इसने हमें ये नहीं बताया कि सेंटीमेंट जो है बियरिश से बुलिश में कन्वर्ट हो गई। अब जैसे ही मैवलिन इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा, जैसे ही ब्लू में आएगा, तो जो भी कैंडल की पोजीशन हो, चाहे कैंडल की पोजीशन यहां पर हो, चाहे कैंडल की पोजीशन यहां पर हो, चाहे कैंडल की पोजीशन यहां पर हो, हमें उसी वक्त जो भी कैंडल का लेवल है हमें बाय करना है, और सिंपल 10 से 12 पिप का टारगेट रखना है। स्टॉप लॉस कोई नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं। स्ट्रेटेजी के अंदर जो मैं बता रहा हूं, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं। ज्यादा कदम मान के चलो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपने बाय किया और यहां से और गिर गया नीचे, ये नीचे गिरता रहा, तो उसमें क्या होगा, जब मैं सेल कंडीशन आपको समझाऊंगा, तो आपको सिंपल जब ये सेल दे देगा तो आपको बाय में से एग्जिट करना है और सेल में एंटर करना है। अब मान के चलो बाय जब आपने किया और जब आपका सेल हुआ, उस दौरान आपको 30 से 40 पिप का नुकसान लग गया। भाई टारगेट तो हम 10 से 12 पिप लेके चल रहे हैं, लेकिन जब बाय सेंटीमेंट से लेकर सेल सेंटीमेंट तक बाजार जाएगा, जब बाय एंट्री से लेकर सेल एंट्री तक जाएगा, तो हो सकता है कि 40 पिप का आपको नुकसान लग जाए। तो जो नेक्स्ट ट्रेड होगा ना दोस्तों आपका, वो 50 पिप का टारगेट का होगा। यानी 40 पिप जो आपको लास्ट ट्रेड में नुकसान हुआ है वो हमें कवर करना है नेक्स्ट ट्रेड के अंदर, और 10 पिप का हमें प्रॉफिट लेना है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर काम करेंगे, तो बैक टेस्टिंग जरूर कीजिएगा। दूसरी एक डिस्क्लेमर है इसके अंदर कि यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी में बैक टेस्टेड है, ठीक है। आप इसको गोल्ड में अप्लाई करेंगे नहीं चलेगा, इसकी गोल्ड में अलग सेटिंग करनी पड़ेगी, मूविंग एवरेजेस की। डार्वस बॉक्स की अलग सेटिंग करनी पड़ेगी इसके अंदर। अब डार्वस बॉक्स की मैंने क्या सेटिंग की है वो भी मैं दिखा देता हूं, मैं आपको बताना भूल गया। डार्वस बॉक्स में अगर आप जाएंगे, तो इसमें जब आप डार्वस बॉक्स लगाएंगे तो ये 5 पीरियड का लेंथ होगा इसमें, तो आपको इसमें बॉक्स लेंथ कितनी करनी है, 20 करनी है आपको, इसके अंदर 20 की बॉक्स लेंथ करनी है आपको। तो फिर समझ लीजिए कि ये जो मैवलिन इंडिकेटर है, इसके ऊपर जब आपका ग्रीन कलर का लाइन जाएगा, फिर उसके बाद जब रेड कलर का लाइन ऊपर आ जाएगा इसके, उसके बाद जब आपका मैवलिन इंडिकेटर ब्लू कलर का आ जाएगा, तो जहां पर भी कैंडल होगा बाय कर लेंगे, 10 से 12 पिप का आपका टारगेट होगा, ठीक है। इसके विपरीत मान के चलो आपकी बाय कंडीशन में चल रहा है, आपका ग्रीन लाइन और ये भी ऊपर चल रहा है, रेड लाइन भी ऊपर चल रहा है आपका, ये रेड लाइन भी ऊपर चल रहा है। अब मान के चलो कुछ टाइम बाद रेड लाइन आपका नीचे आ गया और आपका ग्रीन लाइन भी आपका नीचे आ गया, ये डार्वस बॉक्स की दोनों लाइनें नीचे आ गई। लेकिन अभी जो मैवलिन इंडिकेटर है उसने अपना कलर चेंज नहीं किया। मैवलिन इंडिकेटर ने अपना कलर चेंज यहां पर जाके किया, तो जहां पर भी आपकी कैंडल की पोजीशन होगी, आप सेल पोजीशन ले लोगे, आप सेल पोजीशन ले लोगे और 10 से 12 पिप का आपका टारगेट रहेगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसकी मैं बैक टेस्टिंग आपको करके दिखा देता हूं दोस्तों, बहुत मजा आएगा आपको समझने में, देखने में। अब चलते हैं वापस चार्ट की तरफ, और इसको मैं पूरे 1 महीने की बैक टेस्टिंग आपको दिखा देता हूं, क्योंकि ज्यादा बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा तो आप बोर हो जाओगे। ये देखो, ये दोनों लाइनें कौन कौन सी, ग्रीन लाइन और रेड लाइन मैवलिन इंडिकेटर के ऊपर है। अभी ये क्या है, आपका रेड कलर का मैवलिन इंडिकेटर था यहाँ पर, लेकिन जैसे ही ये कलर आपका ब्लू में बदलेगा, हम बाय एंट्री ले लेंगे। कहां पे बदला, इस कैंडल पे मान के चलो, ये कैंडल का हाई है 1.2078। तो आपके बेनिफिट के लिए मैं हाई लेवल पकड़ रहा हूं, क्योंकि जर्नली लोग क्या करते हैं, जब बैक टेस्टिंग करते हैं तो एकदम लो पॉइंट से दिखाते हैं। मैं उल्टा करता हूं, मैं हाई पॉइंट से दिखाऊंगा आपको, और ऊपर जाके हम बाय करेंगे। 2078 पे हमने बाय किया, तो हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, 12 पिप के हिसाब से 2100। यहाँ पे हाई कितना लगाया, 2104, टारगेट अचीव, हमारा काम खत्म। उसके बाद ये बहुत ऊपर गया। जैसे मैंने कहा कि मेरी हर स्ट्रेटेजी के अंदर ट्रेंड फॉलोइंग और पोजीशनल दोनों होते हैं, स्कैल्पिंग ट्रेड भी होता है। तो इसमें मैं स्कैल्पिंग समझा रहा हूँ, पोजीशनल ट्रेड आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप हमारे एडवांस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं आपको डिटेल्ड स्ट्रेटेजी आपको समझाऊंगा। अब ये देखो, यहाँ पे डार्वस बॉक्स की एक लाइन नीचे आ गई मैवलिन इंडिकेटर के, लेकिन एक लाइन अभी ऊपर चल रही है डार्वस बॉक्स की। तो अभी हम वेट करेंगे दोनों लाइनों का नीचे आने का। ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मैवलिन इंडिकेटर ने पहले इस बार सेल सिग्नल दे दिया और डार्वस बॉक्स ने बाद में क्रॉसओवर किया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हमें दोनों कंडीशन मैट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी कैंडल का लेवल होगा, जैसे इस कैंडल का लो है 1.2195, तो इसके नीचे शॉर्ट कर देंगे हम। टारगेट इतना हुआ 10 से 12 पिप, लो कितना हमारा 2159, 10 से 12 पिप हमें मिल गए, प्रॉफिट बुक हो गया, टोटल 24 पिप आ गए, काम खत्म हमारा। अब वेट करेंगे वापस से, देखो
रेड लाइन यहाँ पे चलेगी, डार्वस बॉक्स वाली लाइन, और यहाँ पे ग्रीन लाइन और रेड लाइन दोनों ऊपर आ गई। और अभी लेकिन मैवलिन इंडिकेटर का कलर क्या है, रेड है। तो मैं वेट करूंगा जब मैवलिन इंडिकेटर का कलर आपका ब्लू आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे ब्लू आ गया, तो यहाँ पे एकदम हाई लेवल पे मैं बाय कर लेता हूँ 2212 पे। 2212 पे दोस्तों मैंने बाय किया है। उसके बाद मेरे लिए नीचे आ गया, आने दो नीचे, और नीचे आ गया, आने दो। यहाँ पे मैं चाहूँ तो एवरेज भी कर सकता हूँ। एक ट्रिक दे रहा हूँ, जब तक मेरा सिस्टम बाय में है, आप नीचे इस मूविंग एवरेज के आसपास प्राइस आता है, एवरेज कर सकते हो, डरने वाली कोई बात नहीं है। फिर देखो कितना ही लगा दिया, 2247। कहाँ बाय किया था मैंने, 2212 पे बाय किया था, 10 से 12 पिप मिल गए, मेरा टारगेट बुक, काम खत्म। देखो उसके ऊपर और भी ऊपर भग गया, कितना जबरदस्त भगा है मूवमेंट। फिर यहाँ पे समझना, यहाँ पे दोनों लाइनें नीचे, मैवलिन इंडिकेटर ने यहाँ पे जब रेड कलर दिया उस वक्त दोनों लाइनें नीचे ही थी, तो मैंने एकदम बॉटम पे सेल कर दिया। एकदम रियल बता रहा हूं मैं आपको। ये देखो 2268 पे मैंने जैसे सेल किया, बाजार ऊपर भग गया। मेरे को कोई डरने वाली बात नहीं है। बाजार ने नीचे लो कितना लगाया यहाँ पे, 2241, 10 से 12 पिप मिल गए, मेरा काम खत्म। फिर ये देखो बाजार ने दोनों डार्वस बॉक्स आपके ऊपर आ गए। ये देखो यहाँ पे मैंने पकड़ लिया 2268 पे, हाई कितना लगाया 2297, 10 से 12 पिप मिल गए, मेरा काम खत्म। चलने तो देखो कितना ऊपर गया। अब ये देखो दोनों डार्वस बॉक्स लाइन नीचे आ गई मैवलिन इंडिकेटर के। मैवलिन इंडिकेटर ने यहाँ पे सेल दिया, देखते हैं किस कैंडल पे दिया होगा। यहाँ पे सेल दिया है 2202 पे, लो कितना हमारा 2159, 10 से 12 पिप मिल गए, मेरा काम खत्म, फिनिश। कंटिन्यूस प्रॉफिट देखो उसका कितना नीचे जा रहा है। जहां से मेरे को एंट्री मिलेगी ना, ये मेरे को ट्रेंड दिखाएगा ही दिखाएगा। अब ये देखना, ये समझना बहुत जबरदस्त मतलब एरिया है बाइंग का। यहाँ पे देखो दोनों लाइनें ऊपर हैं, प्राइजेस नीचे आ गए, मैवलिन इंडिकेटर रेड है, यहाँ पे मैवलिन इंडिकेटर ने बाय दिया, तो यहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं बाय पकड़ा 2157 पे, हाई कितना लगाया 2193, 10 से 12 पे मिल गए, मेरा काम खत्म, प्रॉफिट बुक। अब ये देखो अभी साइडवेज मार्केट में चला गया, हमने बाय ट्रेड लिया है। अब बाय ट्रेड के बाद हम सिंपल सेल ट्रेड देखेंगे, बाय ट्रेड नहीं लेंगे हम। ये देखो दोनों लाइनें नीचे, ये वाली बहुत पहले नीचे आ गई थी, ग्रीन वाली यहाँ पे नीचे आई है, और मैवलिन इंडिकेटर ने भी आपका रेड कलर का मार्क दे दिया। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया 2081 पे, मैंने शॉर्ट किया, थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद ऊपर भग गया। मैंने क्या कहा, अगर आपके अगेंस्ट में जाता है प्राइस शॉर्ट करो जब तक सिस्टम सेल में है। 2081 पे शॉर्ट किया आपने, लो कितना मारा 1993, 10 से 12 पिप मिल गए, ज्यादा ही मिल गए, लेकिन मैं 10 से 12 पिप काउंट करके चल रहा हूँ, मेरा स्कैल्पिंग ट्रेड है, मेरे को नहीं इसमें ज्यादा उसमें फंसना है। ये देखो यहाँ पे दोनों लाइनों ने क्रॉस किया, यहाँ पे मैवलिन इंडिकेटर ऑलरेडी बाय दे चुका था, यहाँ पे कितने पे बाय दिया 2090 पे, हाई कितना लगाया 2101, और हाई कितना लगाया 2112, 10 से 12 पे मिल गए, काम खत्म। अब यहाँ पे देखो दोनों लाइनें नीचे आ गई, मैवलिन इंडिकेटर ने लेकिन अभी रेड नहीं दिया। कहाँ दिया रेड, यहाँ पे रेड दिया, कितने पे 2023 पे, लो कितना लगाया 2002, 10 से 12 पे मिल गए, मेरा काम खत्म। चलने दो अभी, चलने दो। ये देखो दोनों लाइनें यहाँ पे ऊपर मिल गई, यहीं ऊपर मिल गई। यहाँ पे मैवलिन इंडिकेटर अभी भी आपका रेड में है, ग्रीन कहाँ मिलेगा आपको, ग्रीन मिला है, सॉरी ब्लू मिला है यहाँ पर। यहाँ पे हमने बाई किया 1.2061 पे, हाई कितना लगाया 2067, अभी नहीं मिला हमें टारगेट, यहाँ पे जाके हाई लगाया 2075, 10 से 12 पिप मिल गए, और ऊपर हाई गया 2106। ये अभी करंट ट्रेड स्थिति है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से हमने इस महीने के अंदर एक भी ट्रेड ऐसा नहीं हुआ जो लॉस में गया हो, और हमने 12-12 बिप करते हुए कम से कम 10 बार तो हमने ट्रेड लिया होगा मिनिमम, जो मैं समझता हूँ, काउंटिंग नहीं करी मैंने। तो 120 पिप तो हमें एक ही करेंसी पेयर के अंदर मिल गई, और सेम 10 ट्रेड हमें यूरो यूएसडी में मिले होंगे डेफिनेटली। तो उसमें भी अगर 120 तो 240 पिप का हमारा इस महीने काम हुआ एक करेंसी पेयर के अंदर, दो करेंसी पेयर के अंदर। तो ये बहुत ही जबरदस्त स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है। अब ये तो मैंने सिंपल बताया है आपको, क्योंकि YouTube के अंदर हमने इतना ही डाला है, ठीक है ना। इसके अंदर अगर आप जब एडवांस क्लासेस में करेंगे तो इसमें 3 तरीके बताऊंगा। जो 240 पिप आपने बनाए, इसको कैसे 500 पिप में 600 पिप में कन्वर्ट करा जाए, ये तरीका मैं आपको एडवांस क्लासेस में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप एडवांस क्लासेस हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो स्ट्रेटेजीज मैंने आपको दी हुई है, पहले स्ट्रेटेजीज पे आप पैसा बना लो,
फिर एडवांस के लिए आप हमसे ज्वाइन कर सकते हो। इसलिए मैंने ये कंटेंट डाला है ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आए। और फिर भी अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते, कोई इशू नहीं है, हमारे यूट्यूब पे ऐसे ही फ्री कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे, जबरदस्त कंटेंट्स मिलते रहेंगे, यूनिक कंटेंट्स मिलते रहेंगे, आपको यूनिक स्ट्रेटजीज मिलती रहेंगी। और मैं इतना 100% श्योर हूँ कि बहुत से लोग आएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, स्ट्रेटजी सीखेंगे और इन स्ट्रेटजीज को सीख के पैसों में आगे और लोगों को पकड़ के बेचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज कीप स्प्रेडिंग दी जॉय, कीप स्प्रेडिंग दी लव, कीप स्प्रेडिंग दी वेल्थ। डायरेक्ट आप किसी को पैसा नहीं दे सकते, नहीं भी देना चाहिए, लेकिन आप नॉलेज के टर्म्स में आप शेयर करके उनको वेल्दी बना सकते हो। यही हमारा 2030 का मोटो है। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और ऐसी स्ट्रेटेजीज हम और आगे लेकर आने वाले हो सके। थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।